नारुतो सीरीज में नारुतो उज़ुमाकी का एम क्या है? हिडन लीफ विलेज का होकागे बनना, और वो आगे जाकर हिडन लीफ विलेज का होकागे बन भी जाता है। नारुतो के होकागे बनने की जर्नी में नारुतो ने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के साथ फाइट कर चुका है। इनमें से कुछ ओपोनेंट तो ऐसे भी थे जिन्होंने नारुतो को ऑलमोस्ट मार दिया था। तो इस वीडियो में हम नारुतो की टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के बारे में बात करेंगे। वीडियो टाइटल टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। पेन नागाटो पेन के साथ फाइट में नारुतो ऑलमोस्ट मर गया था। हिडन लीफ विलेज में आते ही पेन विलेज का आधा हिस्सा उड़ा देता है। पेन के साथ फाइट के दौरान नारुतो की हालत खराब हो जाता है। पेन का असली नाम था नागाटो। वो पेन दर्द को फील करता है और अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद वो अपना नाम नागाटो से बदलकर पेन रख लेता है एंड खुद को एक रोक निंजा बना लेता है। नारुतो एंड पेन के फाइट के दौरान नारुतो चक्रा रॉड का यूज करके पता लगाता है कि पेन की असली बॉडी कहां पर है। वहां जाकर नारुतो नागाटो को समझाने लगता है। नारुतो नागाटो को मारना चाहता था लेकिन नारुतो ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से साइकिल ऑफ हेटरेट कभी भी खत्म नहीं होगा। और हाँ, नारुतो और नागाटो ये दोनों ही जिराया सेंसे की स्टूडेंट थे। नागाटो नारुतो की बात समझता है और समसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक से विलेज और विलेज में जितने भी लोग मरे थे ना, उन सबको जिंदा कर देता है। इतना पावरफुल जुत्सु यूज करने की वजह से नागाटो की शरीर में ना चाकरा नहीं होता और चाकरा की कमी की वजह से ना नागाटो वहां पर मारा जाता है। पेन अगर खुद से गिव अप नहीं करता ना तो नारुतो भी शायद से उसे हरा नहीं सकता था। नंबर 6 ओबिटो उचिहा। ओबिटो ने 4 ग्रेड निंजा वॉर की शुरुआत किया था। वॉर के शुरुआत में ही ओबिटो सारे टेल बीच को अपने अंदर सील करके 10 टेल जिंजुरिकी बन गया था। वो मादारा उचिहा की प्लान को अपना प्लान बनाकर अनंत सुकुयोमी शुरू करना चाहता था। 10 टेल जिंजुरिकी बनने के बाद उस वॉर में जितने भी शिनोबी थे ना, उनके अंदर किसी में इतना दम नहीं था कि वो ओबिटो को हरा सके। नारुतो भी समझ नहीं पा रहा था कि ओबिटो को कैसे हरा जाए। नारुतो और सास्के की पावर कंबाइन करने के बाद ही ओबिटो को सिर्फ थोड़ा सा ही टक्कर दे पाया था। ओबिटो को समझाने के लिए नारुतो उसके दिमाग में जाता है और अंततः ओबिटो समझ जाता है और 10 टेल को अनसील कर देता है। 10 टेल के सामने नारुतो भी नहीं टिक पाया था। नारुतो 9 टेल जिंजुरिकी है और ओबिटो 10 टेल जिंजुरिकी बन चुका था। मतलब समझ रहे हो, नारुतो की एल लगने वाला था। नंबर 5 मादारा उचिहा था। गोस्ट ऑफ उचिहा। मादारा का नाम ही काफी है या सभी शिनोबी की ना मतलब पैंड में सुसु लाने के लिए। मादारा उचिहा क्लान का लीडर हुआ करता था। मादारा अपने बचपन के दोस्त हाशिरामा संजू के साथ मिलकर विलेज हिडन इन द लीफ का क्रिएशन किया था। द 4 ग्रेड निंजा वॉर के समय काबुटो ने री एनिमेशन जुत्सु से मादारा को फिर से पुनर्जीवित किया था। काबुटो वॉर में मादारा को यूज करना चाहता था लेकिन काबुटो ये भूल गया था कि वो गोस्ट ऑफ द उचिहा है। काबुटो ऐसा नहीं कर पाता। मादारा उचिहा अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेता है। ओबिटो के अंदर से सभी टेल बीस्ट अनसील होने के बाद मादारा उचिहा उन सभी टेल बीस्ट को अपने अंदर सील कर लेता है और 10 टेल जिंजुरिकी बन जाता है। पूरे वॉर में मादारा का डर बढ़ गया था। मादारा के ऊपर किसी भी तरीके का निंजुत्सु काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मादारा रिनेगान से निंजुत्सु को सोख रहा था। ऐसे में सिर्फ एक बंदा था जो मादारा का कुछ बिगाड़ सकता था। तुम गेस कर सकते हो कि वो बंदा कौन है? मीट गाय, द मास्टर ऑफ डोजुत्सु। मीट गाय 8 इनर गेट को मास्टर करके रखा था। मीट गाय 8 इनर गेट को ओपन करके मादारा को अच्छा खासा टक्कर दिया था, लेकिन यार हरा नहीं पाया था। मादारा उचिहा को कोई भी मार नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से वॉर का रुख बदल जाता है क्योंकि ब्लैक जेत्सु उसका औकात दिखा देता है। ब्लैक जेत्सु मादारा को बताता है कि वो मादारा के साथ नहीं बल्कि कागोया उत्सुसुकी के साथ है और मादारा के पीछे से अपना हाथ घुसाकर कागोया उत्सुसुकी को फिर से रिवाइव कर देता है। पीछे से मतलब पीठ में स्टैप करके ब्लैक जेत्सु ने मादारा को मारा था। इसका दूसरा कोई मतलब मत निकालना, ठीक है। ब्लैक जेत्सु अगर मादारा को धोखा नहीं देता तो मादारा शायद से अनंत सुकुयोमी शुरू कर देता और नारुतो भी कुछ नहीं कर पाता। नंबर 4 सास्के उचिहा। सास्के के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नारुतो और सास्के तो बचपन से ही चड्डी बड्डी है यार।
और कुछ टाइम के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी। नारुतो सास्के बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ सास्के नारुतो का ना एक पावरफुल ओपोनेंट भी था। सास्के पावर्स का भूखा था और पावर्स पाने के लिए ना वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन यार रॉक ली जैसा मेहनत तो घंटा भी नहीं कर सकता। पावर्स पाने के लिए सास्के बार बार गलत रास्ते पर चला जाता है और नारुतो उसे फिर से पीट पीट के वापस लाता है और इसी वजह से ना हमें मांगा में नारुतो वर्सेस सास्के बहुत सारे फाइट देखने को मिला है। लेकिन नारुतो से सास्के एक फाइनल बैटल करना चाहता है ये जानने के लिए कि उनके अंदर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। फाइट के दौरान सास्के रिनेगान से टेल बीस्ट का चाकरा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो सास्के को ना मारना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ सास्के पूरी पावर लगा देता है नारुतो को हराने के लिए। नारुतो तब भी अपना फुल पावर का यूज नहीं करता, अंततः दोनों ने अपना एक एक हाथ खो दिया। लास्ट में सास्के हार मान लेता है। बेसिकली नारुतो सास्के को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि नारुतो सास्के को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था यार। नंबर 3 कागुया उत्सुत्सुकी। कागुया उत्सुत्सुकी को द 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान ब्लैक जैसू ने पुनर्जीवित किया था। नारुतो जितने भी ओपोनेंट से फाइट किया है उन सबसे अलग था कागुया उत्सुत्सुकी। कागुया के पास रीने शारिंगान था और रीने शारिंगान से ना कागुया पूरे आयाम को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। कागुया को हराया नहीं जा सकता था, कागुया को सिर्फ सील किया जा सकता था प्लानिटरी डिवास्टेशन में। कागुया को हराने के लिए काकाशी, नारुतो, ओबिटो, सास्के, साकुरा ये सभी मिलकर भी ना कागुया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। कागुया उन सबको एक ही अटैक में मारने वाला था, लेकिन काकाशी और बाकी सबको बचाने के लिए ना ओबिटो सामने आ जाता है और खुद को सैक्रिफाइस करता है एंड ओबिटो का आत्मा काकाशी के अंदर आ जाता है और काकाशी के दोनों आंखों में ना मांगेक्यू शारिंगान आ जाता है और वो मांगेक्यू शारिंगान का पावर यूज करके एक परफेक्ट सुसानो बनाता है और कागुया को फिर से प्लानिटरी डिवास्टेशन में कैद कर देता है। नंबर 2 मोमोशिकी उत्सुत्सुकी। मोमोशिकी को बरूटो सीरीज में एफआईआर किया गया था। वो कागुया उत्सुत्सुकी को ढूंढते हुए पृथ्वी पर आया था। मोमोशिकी नारुतो से भी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो किंग शिकी उत्सुत्सुकी को एब्जॉर्ब करने के बाद नारुतो से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। मोमोशिकी अब किसी भी जुत्सु को रोक सकता है। नारुतो और सास्के की परफेक्ट सुसानो कॉम्बाइन करने के बाद ही नारुतो मोमोशिकी उत्सुत्सुकी को डिफीट कर पाया था। अगर नारुतो को मदद नहीं मिलता तो नारुतो मोमोशिकी को ना डिफीट नहीं कर सकता था। नंबर 1 इशिकी उत्सुत्सुकी। इशिकी उत्सुत्सुकी के साथ लड़ाई ना नारुतो के जीवन का सबसे मुश्किल लड़ाई था। इशिकी उत्सुत्सुकी नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है। इशिकी उत्सुत्सुकी कागुया के साथ पृथ्वी पर आया था चक्रा फूड की फार्मिंग करने के लिए, लेकिन कागुया को ना पृथ्वी के लोग कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है और वो पृथ्वी पर चल रहा वॉर को रोकना चाहता था और इसी वजह से कागुया इशिकी को धोखा देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है और चक्रा फूड को कागुया खुद कंज्यूम कर लेता है। इशिकी के पास पावरफुल आई टेक्निक था जिससे वो ऑलमोस्ट इमोर्टल बन जाता है। इशिकी हमले से बचने के लिए और दुश्मन को चकमा देने के लिए ना इस आई टेक्निक का यूज करता है। नारुतो को इसे हराने के लिए नाइन टेल फॉक्स कुरामा का सैक्रिफाइस देना पड़ा था। नारुतो कुरामा का सैक्रिफाइस नहीं देता ना यार तो शायद से वो इशिकी को कभी भी डिफीट नहीं कर सकता था। नारुतो के लिए यार कुरामा का सैक्रिफाइस कितना ज्यादा मुश्किल है ये तो मतलब कहने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।